जय श्री कृष्णा। तो हम लोग ये बचपन से सुनते आए हैं कि अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप होता है अन्याय सहना। तो आप मेरा मोटिव अभी यही समझ लो कि मैं जो पालनपुर के स्कूल्स को एक्सपोज कर रहा हूँ, पॉपुलर स्कूल्स को, मेरा मोटिव यही है और मैं इस वीडियो में प्रूव भी कर दूंगा कि बस मुझे यहाँ पे जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है ना वो दिखाना है। और आपके मन में आएगा नहीं ये तो ब्राइट में एडमिशन, चलो ब्राइट में एडमिशन बढ़ गया तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू आएगा, फीस आएगी तो क्या होगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरी जितनी सैलरी बढ़ सकती है ना, उससे 3-3 गुना वाली सैलरी मैं कब की छोड़ चुका हूँ, सबका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो जो ये सब वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियो पहले देख ले, तब आपको ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्यों टॉप स्कूल्स जो है, अच्छे स्कूल्स ने, टॉप टॉप मतलब जो पॉपुलर है, जैसे सलमान खान पॉपुलर है, उससे बहुत अच्छा एक्टर मनोज बाजपेयी। तो पॉपुलर आदमी आपको, जैसे सलमान, आपको एक्टिंग सीखना है तो आप सलमान खान के पास जाओगे कि मनोज बाजपेयी के पास जाओगे, वही वाली चीज़ है। पढ़ना है तो इनके पास नहीं जाना है, वही मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ इन सब वीडियोस सीरीज़ से। ठीक है, तो आज मैं अपना इंटेंशन दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग वीडियो के मेरिट पे नहीं जा रहे। जैसे इस वीडियो में मैंने हर चीज़ प्रूफ के साथ दिया, तो कुछ लोग जो मेरे दोस्त के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को तो यही लग रहा होगा कि आप ब्राइट का प्रमोशन कर रहे हैं। तो चलो इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ कि अल्टीमेटली ब्राइट का प्रमोशन हो भी जाए तो बच्चे ही तो बढ़ेंगे ना ब्राइट में। अब बच्चे बढ़ेंगे तो मेरी सैलरी तो बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ये दिखा दूँ कि जितनी सैलरी यहाँ बढ़ सकती है उससे 10 गुना 5 गुना ज़्यादा सैलरी मैं छोड़ के आ चुका हूँ, तब तो आपको मन में आ जाएगा ना कि हाँ, बच्चे बढ़ाने वाला तो मेन मोटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो इन स्कूल्स का ये यहाँ पे इल्ज़ाम है, जिन स्कूल्स को मैं यहाँ पे एक्सपोज करता हूँ, तो वो अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं कि जब मैं इन स्कूल्स का ही पार्ट था 9 महीने पहले तक, तब मैं इनको क्यों नहीं एक्सपोज कर रहा था। तो मैं उसका ही प्रूफ पहले देता हूँ कि जब मैं इनका पार्ट था तब मैं इनको ज़्यादा एक्सपोज कर रहा था, बस यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था, अंदर अंदर जितना हो सकता था मैं सब कर रहा था। उसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट अभी तो मैं बहुत टोन डाउन कर चुका। अभी मैं आपको चैट्स, ईमेल्स ये सब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं पहले ज़्यादा बोल रहा था, अभी तो मैं टोन डाउन करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबका चैट वगैरह आपको दिख जाएगा। तो जिनको नहीं पता, एचआर मतलब बेसिकली जो सैलरी का हेड होता है, वो जो आपको सैलरी देगा नहीं देगा कितना देगा वो। और एकेडमिक लीडर तो बेसिकली मैंने बता दिया था आपको लास्ट वीडियो में भी, फिर से अभी इस वीडियो में। एकेडमिक लीडर पूरा एकेडमिक संभालता है, किस टीचर को रखना है नहीं रखना है, बहुत सारी चीज़ें, किसको क्लास देनी नहीं देनी है, सिलेबस कब ख़त्म करवाना नहीं करवाना है, हायरिंग वायरिंग, वो सब उनके अंदर होता है, एकेडमिक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए उसमें सबसे बड़ा वीडियो यही था कि 90 पीआर का मतलब 90% मार्क्स नहीं होता है, जो कि पेरेंट्स समझते हैं और इस गलतफहमी में वो एडमिशन लेते हैं। और स्कूल्स भी इसी गलतफहमी का फ़ायदा उठा के ये ऐड डालते हैं ऐसा, क्योंकि आपको लगेगा इतने बड़े बड़े स्कूल 90 पीआर लिख रहे हैं मतलब 90 पीआर अच्छा मार्क्स होता होगा। नहीं, 90 पीआर का मतलब 25% मार्क्स, और 95 पीआर का मतलब 33% मार्क्स। ठीक है, तो उन वीडियोस को देखो, बाकी वीडियोस को देखो इन चैनल पे, इन एक्सपोजर को अच्छे से समझने के लिए। ओके, चलो इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिम पू करके कुछ नाम है, मैंने पूरा नाम मिटा दिया। ठीक है, ऐसे नाम बिना नाम लेके नहीं करना इसलिए। तो ये एकेडमिक लीडर है, मैं जस्ट स्कूल में था यहाँ से 9 महीने पहले, पालनपुर जिस स्कूल में था उस स्कूल में एकेडमिक लीडर है। तो इनको मैं देखो 2024 में जब मैं उस स्कूल का पार्ट था तब देखो क्या लिख रहा हूँ रात के 11 बजे। सर यूट्यूब पे मेरे 44,000 सब्सक्राइबर है, आपके कारनामे दिखा दिखा के मैं आपको पालनपुर के बाहर भी फेमस करूँगा। डोंट वरी, सिर्फ सच ही बोलूँगा, झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं आपको एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, आप ढंग के केमिस्ट्री टीचर नहीं बन सके, एकेडमिक लीडर बनना है आपको, तो यही सब तो मैं अभी वीडियो में बोल रहा हूँ। तो उस समय जब स्कूल से मैं सैलरी उठा रहा था, उस स्कूल से, सब उसी स्कूल में तो बोल रहा हूँ, उस समय तो मैं उसी स्कूल के क्वार्टर में भी रह रहा था, तब भी बोल रहा था। तो फिर से देख लो, 8 अगस्त 2024, मैं 2025 मार्च से ब्राइट में हूँ, है ना। तो 8 अगस्त 2024, मैं मरते दम तक आपको एक्सपोज करना नहीं छोड़ूंगा। तो मरते दम तक की बात किया हूँ मैं। तो हाउ डैज़ दैट एक्सक्लूड कि मैं ब्राइट में आ जाऊँ या नहीं आ जाऊँ। मैं अभी सूरत, कोटा, बैंगलोर, पुणे कहीं भी जाता ना, मैं वीडियो बनाता ही रहता। हाँ, बस इसमें वीडियो के एंड में वो नहीं रहता कि हाँ ब्राइट का स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाला है, बस वीडियो खत्म हो जाता बिना स्कॉलरशिप टेस्ट के मेंशंस। ठीक है, ये याद रखिएगा सर, आप ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन ढूंढ लो। बेसिकली मैं इनको बोल रहा हूँ पढ़ाने लिखा छोड़ दो, और सच बताऊँ आपको और पाप नहीं करना चाहिए। इतने बच्चों का करियर ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो, और कितनों का करोगे, अब रिटायरमेंट ले लो। मैं बेसिकली इनको बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो पाएगा, और बच्चों का करियर बर्बाद करना बंद करो। पढ़ाई करने बैठिए, वरना क्लास में अटक जाओगे। ये लोग क्लास में जाके पढ़ाते पढ़ाते बीच में अटक भी जाते हैं, क्योंकि आता तो नहीं है ना, रट के आया ना, रट के आया तो कजुब मेमोरी फेल, तो पढ़ाना फेल। रोज़ रटना पड़ता होगा आपको क्लास लेक्चर लेने के पहले। व्हाट्सएप से मैसेजेस कितना डिलीट करोगे, सच्चाई तो क्लास में हर रोज़ एक्सपोज होता ही है स्टूडेंट्स के सामने आपका।
ठीक है। और उसके बाद भी आई कंटिन्यू टू वर्क देयर। देखो अगस्त में मैंने इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिया इनको, और फेस पे तो कितना बोलता होगा, तो मैं रिटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अक्टूबर में मैं काम करी रहा, अक्टूबर 2014 में, कि हाँ मेरे को प्रॉक्सी चाहिए इनका या उनका वगैरह वगैरह। मैं बोल तो रहा ही हूँ, एकेडमिक लीडर तो मुझे बताना पड़ेगा किसका प्रॉक्सी मैं ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ वगैरह कुछ कुछ, यहाँ पे वो चल रही है बात, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अभी मैं जितना वीडियो में बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं वहाँ उसी स्कूल के अंदर जब था तब बोल रहा था। तो वो दिमाग से हटा दो कि जब स्कूल का पार्ट थे तब क्यों नहीं बोलते थे, तब भी बोलता था। देख लो यहाँ पे प्रूफ है ना, और प्रूफ देखना है और प्रूफ देखो, मैं बियॉन्ड एनी डाउट प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। ये वहाँ के एचआर है, ठीक है, उसी स्कूल के एचआर है जो सैलरी वगैरह सब देखेंगे, है ना। तो मेरा सैलरी बचा हुआ था कुछ वहाँ पे, तो इफ़ यू एक्सपेक्ट मी टू कम एंड बेग, तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि मैं आके आपसे भीख मांगूँ अपनी सैलरी का, तो वो तो कभी नहीं होने वाला। तो लाखों में बचे हुए थे, करोड़ों में होते तब भी नहीं मांगता मैं, ठीक है। तो ये मैं एचआर से बात कर रहा हूँ। आप अपने बॉस से कभी ऐसे बात की हो? कब बात की हो? यूजुअली लोगों का सैलरी फंसा रहेगा तो क्या करेंगे? हाँ सर माफ़ कर दिए वगैरह वगैरह, सैलरी निकाल दीजिए, ये बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता। तो मैं उस समय जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ उस पैसे को लेने के लिए, जब मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ या झुक नहीं रहा हूँ, तो यहाँ आपको लगता है अभी मैं झुकूँगा? सैलरी फिर से एचआर के साथ बातचीत, ये मेरा 2023 का, ये 3 साल पहले आज का, ये मेरा लास्ट मंथ है। मैं उनको बोल रहा था क्या इशू है, आप ही हो इशू, खाली बैठे बैठे, खाली मतलब बिना कोई काम के बैठे बैठे सिर्फ ये प्लान करते रहे तो टीचर्स को परेशान कैसे करना है। तो ये मैं बॉस को बोल रहा हूँ। कितने लोग आप लोग में बॉस को बोलते हो? तो ये सब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने मतलब भगवान की दया से इतना भगवान ने मुझे कैपेबिलिटी दिया है कि मैं एक जॉब छोड़ूंगा 50 जॉब मेरे लिए रहते हैं, इसलिए मैं कर सकता हूँ। सबको ये लग्जरी नहीं है, मेरे को है, ठीक है। तो सैलरी से बहुत आगे की सोचता हूँ मैं, आप उसका टेंशन मत लो कि पैसे के लिए कर रहा है। पैसे अभी आगे दिखाता हूँ पैसे के लिए। आगे बढ़ने से पहले भाई ये वीडियो आप शेयर करो। मैं अल्टीमेटली आपको अभी नहीं तो 2 महीने 3 महीने बाद तक तो पता चल ही जाएगा कि आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। हर साल की तरह बच्चे एडमिशन ले लेंगे इन स्कूल्स में। तो आप ये वीडियो फैलाओ, वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, भले आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपका कोई ना कोई जान पहचान तो होगा ना, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर या इंजीनियर, उसको तो दिखाओ। यहाँ नहीं होगा तो राजकोट में होगा, सूरत में होगा, वडोदरा में होगा, अहमदाबाद में कहीं तो होगा, उसको भेजो। उससे फिर पूछो कि यहाँ पे जो जो चीज़ दिखाया जा रहा है इस पर कितना भरोसा करें ना करें, ठीक है। ओके, आप जब तक ये सब करोगे नहीं तब तक चीज़ें चेंज कैसे होगी? अगर सब लोग इसके बारे में बात करने लगे कि हाँ 90 पीआर का मतलब तो एक्चुअली 25% मार्क्स होता है, तो ये लोग क्यों लिख रहे? तो अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो लिखना बंद कर देंगे। मैं दिखाया तो था कि राजकोट का स्कूल जो है नहीं लिख रहा है, ये लोग क्यों लिख रहे हैं पालनपुर के स्कूल? क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। तो मैं जागरूक करने के लिए तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब जो स्कूल्स हैं इनको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, और उनका रीज़न्स क्या क्या है कि मैं उनको एक्सपोज नहीं कर रहा था जब तक उनका पार्ट था, तो मैंने दिखा दिया। अभी आगे और भी दिखाऊंगा कि मेरी 3 मंथ की सैलरी वहाँ बची हुई स्कूल में, इसलिए मैं बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। भाई 3 मंथ क्या 6 महीने की बची रहती ना, या 3 महीने की मिल भी आती तब भी मैं करता, क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये 3 क्या 6 रहता ना तब भी मैं सॉरी नहीं बोलता, 6 साल रहता ना तब भी मैं सॉरी नहीं बोलता। और मैं अपने जो भी मेरा प्रिंसिपल है मैं उसमें अटके रहता, ठीक है, उससे तस से मस नहीं होता हूँ मैं। ये आप ब्राइट टूलिप में एडमिशन करें। तो बेसिकली देखो इन सबको समराइज़ करें तो पॉइंट यही है कि भाई इसको तो ब्राइट में एडमिशन चाहिए इसलिए ऐसा कर रहा है। तो मैं वही इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ब्राइट में मैं रहता या नहीं रहता, ये तो मैं वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इनको एक्सपोज करने का बनाते रहता, भले मैं यूएस चला जाता ये वीडियो बनाते रहता, ठीक है। ओके, अब सब चीज़ का मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इररिफ्यूटेबल प्रूफ दूंगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो में कमेंट करना है ना, प्रूफ के बेसिस पे करो ना, ये नहीं कि देखते आपका क्या रैंक आएगा। अरे वो ठीक है, वो तो बात की बात है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको ये स्कूल बेवकूफ़ बना रहे, और जो मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ उस आर्गूमेंट के अगेंस्ट बोलो ना, नहीं सर आपके आर्गूमेंट हम इस कारण से नहीं मानेंगे। अगर आप वो नहीं बोल रहे हो लेकिन डायरेक्टली कुछ पर्सनल अटैक कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप अगर स्कूल से पढ़े हो तो स्कूल ने कभी आपको सोचना सिखाया ही नहीं। तो आपके कमेंट पढ़ के बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ यार कितना बेवकूफ़ आदमी है ये, ठीक है। चलो अब आगे का प्रूफ देखो। तो ये उसी स्कूल का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखो प्रिंसिपल सर लिख रहे हैं वी वेलकम रिम सर, वही रिम सर, एज न्यू एकेडमिक लीडर ऑफ साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो सब लोग वेलकम वेलकम कर रहे हैं, देखो वेलकम 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 वेलकम। तो अब देखो मेरा वेलकम दिखा कहीं? नहीं, ये नहीं कि मैंने मैसेज डिलीट कर दिया, मैसेज डिलीट करता तो ऐसा दिखता। और अगर वो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, मान लेते हैं ये वाला पार्ट भी अपना एंड वाला, तो कोई ना कोई तो होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा उस स्कूल का, आप एक स्क्रीनशॉट फैला दो दुनिया में कि हाँ देखो सर ने भी लिखा था वेलकम। तो मैं वेलकम कहीं लिखा? नहीं लिखा, ठीक है। उनका फर्स्ट डे है तब भी मैं वेलकम नहीं लिख रहा हूँ, और ये मार्च 2024 की बात है, ठीक है। ओके, मार्च 2024 में वो ज्वाइन किए। ओके, अब और एक प्रूफ दिखाता हूँ मैं
हैप्पी बर्थडे, ये प्रिंसिपल सर है, हैप्पी बर्थडे तो उनका है, तो सब लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। मैं किया कहीं हैप्पी बर्थडे? नहीं ना। तो मेरा बेसिकली बोलने का मतलब ये है यार कि मैं कोई चीज़ में मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट है। चाहे किसी का हैप्पी बर्थडे हो, कोई इंस्टीट्यूट में आ रहा है जा रहा है, ज़ीरो इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट किस में, किस पढ़ाने में। अगर मेरा इंटरेस्ट पैसे में होता तो ये जो मेरे बॉस लोग हैं, एक प्रिंसिपल और एक एकेडमिक लीडर और उधर से एचआर, उनसे मैं अच्छे से बना के नहीं रखता। ठीक है, बना के रखता है कि नहीं? आप अपने बॉस से बना के रखते हो कि नहीं? नहीं रखते हो, रखते हो ना। तो मैं ही एक इकलौता हूँ पूरी दुनिया में अभी तक मुझे मिला, और भी होंगे कुछ लोग, इतने कम लोगों की मुझे मिले नहीं अभी तक, जो बॉस से बना के नहीं रखता। क्योंकि मुझे वैसे प्रमोशन चाहिए ही नहीं, मुझे बस मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन चाहिए। ठीक है, तो लोग नेक्स्ट दिन भी हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, मैं किया नहीं किया ना। और हाँ, आपको किसी को लग रहा है मैंने करके डिलीट कर दिया होगा, तो भाई सामने वाला लोग जो है, जो इस ग्रुप के पार्ट है, वो भेजे स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, मैं पालनपुर छोड़ दूंगा। तो क्या क्या इससे इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि हज़ार लोग भी मेरे सामने किसी को विश करे, कंग्रेचुलेट करे, चाहे मेरे सीनियर क्यों ना हो, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे उस सब में ज़ीरो इंटरेस्ट है। चाहे सीनियर को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑफ कोर्स इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर उनका ईगो हर्ट हो रहा, जो कि होता ही है, इन पोस्ट में जो लोग रहते हैं उनका ईगो हर्ट होता ही है, तो प्रमोशन रुकेगा, सैलरी रुकेगी, अपॉर्चुनिटी लिखोगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने पहले बोला, मेरा एक ही गोल होता है कि क्वालिटी साइंस एजुकेशन, मतलब अच्छे से साइंस पढ़ाना है बच्चों को। और अगर उस गोल के सामने, अगर उस गोल को करने से मुझे कोई रोकेगा, तो मैं उनका पब्लिकली इंसल्ट करता हूँ, जो कि अभी कर रहा हूँ। और आप लोग जो लोग हैं, जो आप इन टीचर्स के भक्त हो या स्कूल के भक्त हो, मैं तो इन टीचर्स, मतलब अगर समाज में कोई गलत काम करता है तो उसको जेल भेजते हैं ना, वो क्रिमिनल एक्ट करता है। तो सोशली ये लोग गलत काम कर रहे हैं। भाई आपका काम है करियर बनाना, आपको सब्जेक्ट रद्दी भर नहीं आता। 5% टीचर को आता होगा इन स्कूल्स में, बाकी 95% को नहीं आता। उसका प्रूफ भी मैं वीडियो में दे दूंगा आगे की वीडियो में। तो रद्दी भर सब्जेक्ट आता नहीं है, और आप जो एक एक बंदा दो बंदा जो है इस शहर में पढ़ा सकते हैं, वो वीडियो डाल रहे हो तो आप उनके पर्सनल अटैक कर रहे हो। ठीक है, ओके। और मुझे अपना ड्यूटी लगता है इनको एक्सपोज करना, क्योंकि 3 लाख रुपए फीस दे के नेगेटिव में पढ़ा रहे, नेगेटिव में पढ़ा रहे मतलब गलत पढ़ा रहे। और अगर भले मैं कोटा में होता, सूरत में होता, तब भी मैं इनको एक्सपोज करना बंद नहीं करता इन स्कूल्स को। ठीक है, और मैं तभी रुकूंगा जब ये अपना एक्चुअल में जो पढ़ा रहे ना, वो क्वालिटी पढ़ाने लगे। खाली फीस लेके कोई भी रैंडम अनपढ़ गंवार 12वीं फेल टीचर को रख दे, वो नहीं। ठीक है, और वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका 90% स्टाफ जो है वैसा ही है, और आप 90% स्टाफ को हटाओगे ना, तो सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए कभी हो भी नहीं सकता। ठीक है, कभी हो भी नहीं सकता, तो तभी तो ऑप्शन दिया हूँ मैं यहाँ पे ब्राइट टू लिव को, और क्यों ऑप्शन दे रहा हूँ। आप एक बार हमारा टेस्ट दोगे ना, हम लोग टीचर से मिलोगे, आप वैसे ही फ़ैन हो जाओगे। ठीक है, चलो वो तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट एक्सपोज तो कर लो। इन स्कूल्स को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ तो लॉजिकली आप देख लो, और उसमें आप कमेंट भी करो। आपको लग रहा है कहीं मैंने लॉजिकल पॉलिसी की है तो कमेंट करो। ठीक है, अब आगे के प्रूफ देखो। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल से मैं बात कर रहा हूँ। कब की बात है ये? 2024 अप्रैल, तो मैं तो वहीं पे था ना। अभी मार्च 2025 से मैं ब्राइट में हूँ, 1 साल पहले की बात है उससे, है ना, उससे मतलब अभी से 2 साल पहले की बात है। तो मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स विल बी वेरी पुअर, रिजल्ट बहुत ख़राब आएंगे, बिकॉज ऑल दिस प्लान्स, ये जो रिम सर का जितने ही प्लान्स है ना, ये बहुत ही इनफिशियंट और अनप्रोडक्टिव, मतलब बहुत बेकार बेकार प्लान है, इससे रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, और फिर इसके कारण मेरी नींद ख़राब हो रही थी। तो मेरी नींद ख़राब होती है अगर मेरे सामने बहुत गलत हो रहा है, और उस गलत को मैं आराम से रोक सकता हूँ, या जो लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, और मैं नहीं करता हूँ, तो मेरी नींद ख़राब होती है। तो ये उसी समय से मेरे अंदर से जाग रहा था, इसलिए मैं एटलीस्ट वहाँ पे जो बाकी बॉसेस हैं उनको तो बता रहा हूँ भाई ये गलत कर रहे हैं। और वो याद रखना, वो मार्च में आए थे, मैं अप्रैल में ही बोल रहा था, इससे पहले ही बोल रहा हूँ, इससे पहले फेस टू फेस बोल रहा हूँ, अब लिख के बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो रात के 2 बजे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरी नींद सच में ख़राब हो जाती है ये सब चीज़ से। तो सर को लग रहा है मैं छोड़ना चाहता हूँ, इससे सर बोल रहे हैं कि कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में मत लेना, हम लोग मिलकर डिस्कस करते वगैरह वगैरह। तो गोली देते रह गए, रीम सर तो कभी हटे नहीं, उससे पहले मैं ही छोड़ दिया। ठीक है, फिर 24 अप्रैल को मैं लिख रहा हूँ, रीम सर एपिटोम मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है मिस मैनेजमेंट और पुअर प्लानिंग का। होल टाइम टेबल एक मजाक बना के रखा है, मेस है मतलब गंदा एकदम। ठीक है, उनका ब्लंडर मतलब बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं टाइम टेबल बनाने में। वो आपको पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लो, उतना डिटेल आपको पढ़ना है तो। ही विल मेक एन एक्सक्यूज़ ऑफ हैविंग शॉर्टेजेस ऑफ टीचर, मतलब टीचर शॉर्ट है उसका एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, एडवांस का बैचेस चल रहा है, रिवीजन बैचेस उसका एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल रीज़न यही है कि वो हाईली इनकॉम्पिटेंट है, मतलब उनका वो अकल ही नहीं है कि ये सब वो कर सके, मतलब उनके बस की बात ही नहीं है। ठीक है, और मैं ये सब जो भी उस समय प्रॉब्लम चल रहे थे ना, वो सब फिक्स कर दे दूँगा अगर मुझे एक चांस मिले तो। ठीक है, ये नहीं कि मुझे एकेडमी लीडर बनना था, वो तो मैं बता रहा हूँ कि मैं आराम से कर सकता हूँ, कि मेरे पास अकल है उनके पास नहीं है, वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको अगर ये सब, अगर मैं इतने सारे चैट लिखा हूँ ना, वो सब पढ़ने बैठ के 4 घंटे का लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ। आप बस अंडरलाइन वाला पोर्शन पढ़ रहा हूँ, आपको पॉज करके पढ़ना है तो पूरा पढ़ो। फिर 9 अप्रैल को मैं बोल रहा हूँ फिर से
कि रिम सर जो है वो इतने सिंपल सिंपल चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं, ठीक है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका इनकॉम्पिटेंसी, उनका ना काबिलियत शायद बोलते हैं हिंदी में, उसको छिपाने के लिए बस इतना प्लानिंग का बस एक स्मोक स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन मतलब एक छलावा है, ठीक है। और अपना सैलरी जस्टिफाई करने की, क्योंकि सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं तो दिखाना तो पड़ेगा ना, मैं बहुत काम कर रहा हूँ बहुत काम कर रहा हूँ, तो बेमतलब का काम वो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा रीज़न होगा ईएमएस, इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिजल्ट का डाउनफॉल का, मतलब गिरने का अगले साल, और ये हुआ भी 2023 में। टॉप 3 नॉर्थ गुजरात के बंदे मतलब बच्चे इसी स्कूल से थे, उसमें से 2 को मैंने पढ़ाया था शायद। और उसके नेक्स्ट ईयर 2024 में इनका वो कुर्सी छिन गया, ठीक है। 2023 नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ शायद, 2024 और 2025 में, 2025 में टॉप 3 में थे और 2024 में टॉप 3 में थे, 2025 में टॉप 3 में थे भी नहीं इसी स्कूल का, ठीक है। तो टॉप 3 बच्चे थे डिस्ट्रिक्ट में आपका, फिर उससे आप टॉप 3 में एक भी नहीं ला पा रहे हो, तो ये डाउनग्रेड तो हो ही गया, ठीक है। और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप ईएमएस का ख़राब परफॉर्मेंस आएगा, और मैं आपको 1 साल पहले से बता दे रहा हूँ, है ना। रीम सर एक भी अपने पॉलिसीज़ का, स्ट्रैटेजीज़ का लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं दे पाते थे। वो इनफैक्ट मीटिंग में आते थे ना, तो मुझसे डरते थे। इनफैक्ट मैं कुछ भी बोल दूंगा तो पागल हो जाते थे, क्योंकि लॉजिक तो होता ही नहीं था। मैं वो भी बोलते थे ऐसा करेंगे, पूछता था क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, और मैं बोलता था वैसा करने से नुकसान होगा, मैं प्रूफ देता था, लेकिन मतलब लॉजिक देता था, वो नहीं दे पाते थे कि वैसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो कल बहानाबाजी कर करके वो मतलब क्या बोल रहे, टाइम टेबल, ठीक है ये तो अलग चीज़ है, ओके। तो मैं खाली अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है आप 2030 में, आप मतलब मैं धनंजय 2023 में 2023 में पालनपुर आया था इसी मकसद से कि यहाँ पे इन स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल में घुस जाएगा, उनके सब चैट करेगा, फिर 2 साल बाद 3-2.5 साल बाद दूसरे स्कूल में चला जाएगा, फिर दिखाएगा। तो अगर आपको ये लग रहा है, इतना दूर का प्लानिंग था मेरा, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ पालनपुर आने से पहले भी ऐसा ही था। मैं कभी भी बच्चों का पढ़ाई लिखाई में जो भी टांग लड़ाता है, मतलब ख़राब पॉलिसीज़ बनाता है पढ़ाई लिखाई को लेके, तो मैं उसको नहीं छोड़ता, वो चाहे कोई भी हो, मेरा बॉस हो नहीं हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उसका प्रूफ देख लेते हैं ना। तो ये ऑफ कोर्स कोई एकेडमी है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसको मैंने, उसका ग्रुप है, ये टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रस्टी का ग्रुप है। तो अब किसको थैंक्स बोलूँ जो लास्ट मंथ की सैलरी अब तक नहीं दी आपने, ये देखो मेरे तरफ से चैट है ना। अब इस ग्रुप से मुझे रिमूव कर देना और बाकी टीचर्स को मेरे बारे में झूठ बोल देना कि ऐसा था वैसा था इसलिए नहीं दी इसकी सैलरी। अब सोचो मेरी सैलरी बची हुई है, तो यूजुअली लोग क्या करेंगे, जाएंगे रिक्वेस्ट करेंगे दे दो। मैं तो उनको उल्टा सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। इनफैक्ट उसी दिन मीटिंग भी थी, देखो सुबह 6:30 बजे मैसेज किया, 7:30 बजे मुझे बुलाया गया था मीटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आया होगा तो मैं लिख दिया भाई, क्योंकि गलत तो गलत है। मीटिंग में जाएंगे क्या भाई, आपको पढ़ाने का सैलरी मांग रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, सैलरी दो, बात खत्म, बाकी सब आपका ईगो है, ठीक है। तो ये पूरा बोल रहे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में धनंजय से ज़्यादा इनडिसिप्लिन कोई नहीं है, ठीक है भाई। आप तो कुछ भी आप बोलोगे ना, आप सैलरी रुके तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो। अब यहाँ पे चलो जो भी रीज़न्स यहाँ पे दिए ना, उसमें एक भी एकेडमिक वाला रीज़न नहीं रहेगा, देखना। इरेगुलर इन पंच करना रहता है ना मशीन में, कितने बजे आए कितने बजे, वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो हमारा फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा है कोर टीम का, अरे बाप रे बाप भाई, मैं ही तो कोर टीम था, और कौन था कोर टीम में। फ़ोन नहीं उठा रहा, मल्टीपल वार्निंग से एटीट्यूड चेंज मतलब मैं जैसे बच्चों के लिए कुछ भी ये पॉलिसी लाते हैं तो मैं बोलता हूँ ये गलत है तो गलत है, तो उसी को एटीट्यूड बोलते हैं लोग, ठीक है। कॉपरेट नहीं करता बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। भाई बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट के लिए तो भाई मेन काम है, 99% काम है अच्छे से पढ़ाना, उसमें तो आपने कुछ नहीं लिखा। डाउट बताना, उसमें कुछ नहीं लिखा। उनके पेरेंट्स या बच्चों को अलग से कोई डाउट है नॉन एकेडमिक, वो सॉल्व करना, उससे रिलेटेड आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो ये सब बहानाबाजी चल रहा है और कुछ नहीं। हाँ मेन चीज़, व्हेन ही वाज कॉल्ड फॉर मीटिंग विद ट्रस्टीज रिगार्डिंग इंक्रीमेंट में सैलरी बढ़ाने के लिए मीटिंग थी ट्रस्टी के साथ, उसमें भी मैं नहीं गया। ये खुद लिख रहे देखो। तो आप सोचो जितने भी एम्प्लॉय है पूरी दुनिया में, वो साल में उस दिन का वेट करते कब सैलरी बढ़ेगी, और मैं उस मीटिंग में ही नहीं गया, मतलब मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई आप यहाँ पे मुझे बोल रहे हो अभी, मैं तो कभी भी सैलरी के लिए पढ़ाया ही नहीं। मैं इस फील्ड में हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना ठीक लगता है, टाइम कटता है मेरा, मतलब नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरा मतलब और बहुत सारे करियर ऑप्शन है, लेकिन मुझे पढ़ाना थोड़ा ठीक लगता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और सैलरी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये तो आपको और आगे भी दिखेगा अभी, ठीक है। तो उसका लास्ट मंथ का सैलरी बचा हुआ है क्योंकि वो पर्सनली आके मीट नहीं किया, पर्सनली उनसे मिला नहीं, तो ईगो वाली तो बात है, ठीक है। तो देखो फिर रिमूव कर दिए लब मैसेज डाल के, है ना, जैसा कि मैंने बोला था, ठीक है। अब और सैलरी का प्रूफ चाहिए तो और देखते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड है 2018 में, उससे बातचीत हो रही है, तो मुझे बैंगलोर में अपने कोचिंग में, अपने कोचिंग मतलब वो जहाँ पे काम करती थी, 30 लाख पर एनम, मतलब 30 लाख साल का उस पैकेज पे बुला रही है 2018, ठीक है, आज से 9 साल पहले, 8 साल पहले, 2026 है अभी।
मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे अभी छोटे टाउन्स में जाना है, यही कारण है मैं पालनपुर में हूँ। ठीक है, मुझे उस समय नहीं पता था पालनपुर नाम का चीज़ भी है, लेकिन यही कारण है कि मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि भले ही छोटा टाउन है। क्योंकि एक्चुअली मुझे पता है कि भाई अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर में तो अच्छे टीचर पहुंच गए, छोटे शहर में नहीं पहुंचे, और यहाँ पे यही लोकल कोचिंग और स्कूल जो है बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चे। ठीक है, और चाहे करोड़ में सैलरी मिल जाए, मैं बीच सेशन में बच्चों को नहीं छोड़ सकता। मतलब सैलरी बिना सिलेबस बिना ख़त्म किए मैं नहीं छोड़ सकता, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर ये तू शायद अकेला इंडिया में बचा है तेरे कॉलेज से, जो कि सही है। मेरे कॉलेज से जो भी पढ़ते हैं ना, वो 99% इंडिया के बाहर चले जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। इसलिए इतने कम एक्सपीरियंस के बाद भी तुझे 30 का पैकेज मिल जाएगा आराम से, वो बोल रही है सब 30 का पैकेज मिल जाएगा बोल रही है। और फिर एक कोचिंग का नाम बोली थी यहाँ पे कि वो कोचिंग जा रहे थे, मतलब बेसिकली मैं उसके कोचिंग में नहीं आना चाहता, तो दूसरे कोचिंग का नाम बता रही है यहाँ पे, और वहाँ पे बोल रही है 30 का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उस कोचिंग का नाम यहाँ पे ढक दिया हूँ, क्योंकि उनका नाम क्यों लेना, ये तो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकता, वहाँ पे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो ये सब एथिकल रीजंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है मैं वहाँ भी नहीं जाऊँ। ठीक है, मतलब फीस आप ज़्यादा ले रहे हो तो उस लेवल का पढ़ाओ भी वहाँ पे, तब मेरा वो लॉजिक है। बाकी आप जैसे यहाँ पे लोग 1.5 लाख फीस लेते हैं, इनका फीस 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो जिस टाइप के लोग पढ़ा रहे हैं। सच बता रहा हूँ, 10,000 भी ज़्यादा है। मैं जब आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, अभी तक बनाया नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता है, मिल जाएगा अभी अगले कुछ दिनों में। जब वो वीडियो दिखाऊंगा ना कि ये लोग गलत क्या क्या पढ़ाते हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, गलत पढ़ा रहे भाई। जैसे गौ माता है सड़क पे, उनसे मैं फिजिक्स, वो मेरे को गलत नहीं पढ़ा रही है, वो ज़ीरो नॉलेज दे रही है मेरे को, तो पैसे नहीं ले रही है। तो इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि ये लोग 3 लाख लेके 2 साल में आपको गलत नॉलेज दिए ना, तो ये ज़्यादा खराब हुई ना। 3 लाख लिए आपको गलत सिखाए, गौ माता 0 रुपये लिए आपको कुछ नहीं सिखाए, तो ज़्यादा सही तो गौ माता हुई। इनफैक्ट गौ माता के आसपास रहेंगे तो भाई पॉजिटिव वाइब भी मिलते हैं, वो अलग ही है। तो ओवरऑल फ़ायदा है फ्री में, और यहाँ जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो एथिक्स मोरालिटी ये सब करना है तो सन्यासी बन जा, मेरी फ्रेंड मेरे को बोल रही है। तो मैं उसको फिर बोल रहा हूँ यार मत कर ज़बरदस्ती, नहीं चाहिए अभी, और सैलरी बहुत है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि मेरे खर्चे ही नहीं है यार, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे ना महंगे कपड़े चाहिए, ना घड़ी चाहिए, घड़ी पहनता भी नहीं हूँ मैं, ना महंगे बाइक कार, कुछ नहीं चाहिए, ना महंगा घर। ठीक है, एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, हो सकता है 10 साल बाद 20 साल बाद चाहिए होगा, अभी तो नहीं चाहिए, ज़ीरो इंटरेस्ट। तो अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम बहुत कम कमा रहा है, मतलब बहुत कम अर्न कर रहा हूँ मैं, सैलरी मेरी कम है मेरी कैपेसिटी के हिसाब से। और तेरे क्रेडेंशियल्स मेरे पास होते तो अब तक मैं 36 कमा रही होती, मतलब बेसिकली जो मेरा क्वालिफिकेशन है उसके पास होता तो उसको 36 लाख का पैकेज, वो 36 लाख पे काम करती होती। मेरे को ये बोल रही है, तो तू आधे पे क्यों कर रहा है। मार्केट डिसाइड करती है सैलरी, डिमांड सप्लाई, तू इंडिया के बेस्ट रिसर्च कॉलेज से है, तेरे जैसे साइंस रिसर्च बैकग्राउंड के टीचर्स ना के बराबर इंडिया में, जो कि सही है। तो मेरे कॉलेज से जो ग्रेजुएट निकलते हैं वो तो इंडिया के बाहर ही चल जाते हैं फॉरेन कंपनीज़ में। तो तू इसका फ़ायदा उठा ले समय रहते, तो और बहुत कम लोग इंडिया में बसते हैं, और जो बसते भी वो यूजुअली यूपीएस यूपीसी में चल जाते हैं। शायद मेरे कॉलेज से अभी तक मैं और एक बंदा बस यही इस इंडस्ट्री में घुसे है ना, कोचिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, पढ़ाने लिखा में, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो वही बोल रही है कि रिसर्च साइंस एंड रिसर्च कॉलेज से जो बच्चे बाहर निकलते, जो ग्रेजुएट बाहर निकलते हैं, उनका बहुत डिमांड है इस फील्ड में। टीचर तो बहुत है, लेकिन नॉलेजेबल टीचर तो बहुत कम है ना के बराबर। ठीक है, अब 2022 का मैं दिखाता हूँ, 5 लाख पर मंथ सैलरी का ऑफ़र, जिसको छोड़ के मैं 2023 में पालनपुर आया था 1.8 लाख पर मंथ। अब इसका प्रूफ मैं नहीं दिखाऊंगा, ये तो इन स्कूल्स को पता है ही, इसका प्रूफ दिखाया तो हमें। ठीक है, और आपको पता ही होगा 5 लाख पर मंथ मतलब साल का 60 लाख तो यहाँ कोई देता है नहीं। ठीक है, किसी को चाहिए होगा तो इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ देखो 5 लाख वाले का। तो कोई कोचिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मेरा बात हो रहा है, तो कब पहले की बात मेरे को खुद याद नहीं है, 2022 का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो हम लोग रेडी है सर आपको 5 लाख देने के लिए। तो हो सकता है उससे पहले, मोस्ट प्रॉब्ली 2018 या 19 से मुझसे बातें कर रहे थे ये। तो मैंने कभी बोला होगा बहानाबाजी के लिए कि सर मुझे 5 लाख दोगे तभी आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। तो इसलिए बोल रहे हैं सर हम लोग रेडी है 5 लाख देने के लिए, आप आ जाओ। ठीक है, आप फ्री होना जब कॉल करो, मतलब फ्री प्लीज़ कॉल व्हेन फ्री। तो मैं यूजुअली फ़ोन्स पिक नहीं करता हूँ, इसलिए ऐसे मैसेज करते हैं, सबको मैसेज नहीं करते, मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ, बहुत दिन हो जाते इसलिए मैसेज कर रहे। ठीक है, ओके, मैंने थैंक्स बोल दिया। फिर गूगल मीटिंग करना है, आपका रोल्स और आपका जो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स इतना मोटा सैलरी दे रहे हो तो कुछ एक्सपेक्टेशन भी तो होगा, वो सब डिस्कस करें। मैंने श्योर, तो मैं कभी ज्वाइन नहीं किया, मैं शायद वो मीटिंग में कभी गया भी नहीं होगा, गया भी होगा तो कुछ और बहाना बना के ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, और ये मेरा ही नाम है धनंजय भास्कर, मैं ईमेल आईडी अपने छिपा रहा हूँ लेकिन मेरा ही नाम। ठीक है, ओके। तो देख लो यहाँ पे 500 के मतलब 5 लाख के मतलब 1000, 500 के पर मंथ, 5 लाख पर मंथ। ठीक है, उसका 1/3 के में मैं पालनपुर आया था इस स्कूल में, जिस स्कूल का रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। और यहाँ पे तो भाई 1-1 लाख एक्स्ट्रा दे दो आप यहाँ के टीचर्स को, एक
स्कूल से दूसरे स्कूल में जंप करने लगते हैं बंदरों की तरह। ये तो बहुत बार हो चुका है ना। 2016 में इस स्कूल से बहुत सारे टीचर्स मिलके यहाँ चले गए, और फिर 2024 में यहाँ से आधा टीम उठ के यहाँ चले गई, 2023 में यहाँ से कोई टीम वापस वहाँ पे आ गई। भाई तुम लोग वापस कैसे चले जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में? मुझे समझ में नहीं आता। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अब मैं जैसे इसको छोड़ा हूँ ना, ये 5 करोड़ दे दे मुझे, कल मालिक बना दे, ट्रस्टी बना दे, मैं नहीं जाने वाला मतलब नहीं जाने वाला। ये थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो। थूक के कैसे चाट सकते हो? समझ में नहीं आता यार। हर चीज़ पैसा होता है क्या लाइफ में? थोड़ा इज्जत कमाओ यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो यहाँ 1-1 लाख का सैलरी आप बढ़ा दो ना, तुरंत चीज़ें इधर से उधर होने लगते हैं। ठीक है, ये और ये मेरे को जज कर रहे है। तो ये लोग बहुत ही ख़राब टीचिंग मेथडोलॉजी विथ 12th फेल टीचर्स। तो आपको ऑल्टरनेट भी तो दूंगा मैं। तो ये ऑल्टरनेट है, आप हमारे स्कूल में आओ इस संडे को 11 जनवरी 2026 को। हमारा एंट्रेंस टेस्ट है, और हमारा देखा देखी और 2 स्कूल्स भी एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं। अब बताओ पालनपुर के हिस्ट्री में कितने स्कूल्स आज तक, इन 15 साल में इन स्कूल्स ने कभी भी जनवरी में नहीं लिया एंट्रेंस, मतलब बोर्ड से पहले नहीं लिया। सब मार्च में ही लेते थे। ठीक है, हमारा देखा देखी 2 लोग, एक तो मेडीपोलिस के पास ही है, और एक ये वाला स्कूल, नाम भी दिखाता हूँ मैं, ये वाला स्कूल। इनाम उनाम भी रख दिए। भाई आप इतने ही ज्ञानी थे, आप तो थे यहीं पे, आप तो इसी स्कूल में थे ना 10 साल से 20 साल से कुछ, तो आप तब क्यों नहीं लिए? तो ऐसे कॉपी कर लेंगे मुझे, ये कॉपी तो कर लोगे, लेकिन अकल कहाँ से आएगा? कॉपी कर लो आप तो देखना। और ये जो दूसरा स्कूल है, ये उसका यहाँ पे फोटो नहीं है, पिछले वीडियो में था, मेडीपोलिस के पास वाला। उसने भी 11 जनवरी को रखा है, बस अनाउंस सोशल मीडिया पे नहीं किया है, अपने खुद के बच्चे को किया है, भाई 11 जनवरी को तुम्हारा टेस्ट है, ताकि उनको डर है उसके बच्चे हमारे पास टेस्ट देने ना आ जाए। ये डर अच्छा है। ठीक है, तो ब्राइट का एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, और ये एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगा। वो वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको QR कोड को स्कैन कीजिए या इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा हूँ सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और होपफुली आपको अब समझ में आ जाएगा कि अगर आप कमेंट करना भी चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव कमेंट से, भाई मैं भी तो गलत हो ही सकता हूँ। तो आप नेगेटिव कमेंट करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप लॉजिकल तो करो, एटलीस्ट लॉजिकल तो करो यार। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे लॉजिक दे सकते हो, जैसे कोई बोल सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर आपका तो यहाँ पे कहीं भी नाम नहीं है, क्या पता है किसी और का स्क्रीनशॉट हो, आपने दिखा दिया, ये लॉजिकल है। ठीक है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। क्यों? इस वाले में मैटर नहीं करता, क्योंकि इससे बड़ा सैलरी वाला तो मैंने आपको दिखा दिया ना, 5 लाख वाला, इसमें तो मेरा नाम है। और इसमें भी आपको कि सर क्या पता है आपका ईमेल आईडी ना हो, तो आप मुझे पर्सनल जब मिलोगे, मैं बोलता हूँ ना पर्सनली आओ मुझसे मिलने। ठीक है, पर्सनली मिलने आओगे, जहाँ भी आपका डाउट होगा ये सब मैं आपको एक्चुअल में मोबाइल में दिखा दूंगा, वहाँ पे ऐसे शेडेड नहीं रहेगा। हैप्पी? ये मत बोला करो यार, उससे आप जिस स्कूल से पढ़े हो ना, इन्हीं स्कूल्स का बदनामी हो रहा है, जिनको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ उन्हीं का बदनामी हो रहा है। आप वहाँ से पढ़े हो और इतना बेकार आर्गूमेंट दे रहे हो। वो तो सोचने जानते ही नहीं वहाँ के टीचर्स, और आपको भी सोचना सिखाया नहीं उन्होंने। ठीक है, और मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, इसे तो अपने स्कूल बुला रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये वीडियो को शेयर कीजिए, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने आइए 11 जनवरी। गुजराती मीडियम के बच्चे भी आमंत्रित हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आमंत्रित हैं, आप दोनों आ सकते हो, बोथ आर वेलकम। 10 से 11:30 मेडीपोलिस के पास। जय श्री कृष्ण।